Good morning, students. Today we are going to continue with the fifth chapter, that is non-banking financial institutions, intermediaries and companies. Okay, so here in the next type of a function or next type of a lending activity which is done by the non-banking financial institutions is mutual funds. Okay, so here this mutual fund plays a important role in for the small investors because they pool the resources of the small investors and deploy the same in the capital market. जब हम लोग कैपिटल मार्केट में डालते हैं, व्हाट हैपन्स हियर, इट विल हेल्प इंडस्ट्रियलाइजेशन थ्रू पार्टिसिपेशन इन इक्विटी एंड अदर डेट्स इंस्ट्रूमेंट्स. ओके, मतलब ये म्यूचुअल फंड कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है. जिसके पास सेविंग अकाउंट है दे कैन इन्वेस्ट इन दिस म्यूचुअल फंड. ओके, सो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, स्मॉल इन्वेस्टर्स जो है ओके दे विल इन्वेस्ट इन द म्यूचुअल फंड एंड ये जो पैसे है दैट विल बी मतलब ये जो पैसे इट विल बी ट्रांसफर्ड इन द कैपिटल मार्केट. और जब हम लोग कैपिटल मार्केट में ट्रांसफ़र करते हैं दिस हेल्प द इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है इट विल हेल्प देम. ओके, बिकॉज दे विल पार्टिसिपेट इन इक्विटी एंड डेट इंस्ट्रूमेंट्स. सो वर्किंग ऑफ म्यूचुअल फंड, हाउ वर्किंग ऑफ द म्यूचुअल फंड टेक्स प्लेस. It is through the first mutual fund which was floated in India. Okay, so here it was established in the year 1964 in the form of Unit Trust of India. Okay, when after second and a half of 80s public sector banks were permitted to set up mutual funds with SBI and Canara Bank. Okay, so this is how it was established. It was first established in the year 1964 in the form of Unit Trust of India. Second is management. नाउ यर ये जो मैनेजमेंट है यर प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स मैनेज द म्यूचुअल फंड ओके ऑफ द इंडिविजुअल एज वेल एज अदर बॉडीज. ओके, सो यर दे डू नॉट, ये जो मैनेजर्स है दे डू नॉट हैव एक्सपर्टाइज नॉलेज और दे हैव टाइम टू कोप विद द इंट्रिकेंसीज ऑफ इन्वेस्टमेंट. सो यर ये जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स है दे कैन सेव देयर मनी इन द फॉर्म ऑफ म्यूचुअल फंड बाय द एडवांटेज ऑफ diversified portfolio, professional fund management at a low cost and at the same time keep his investment safe and secure. Third is सेविंग रेट. नाउ हियर इंडिया में जो है इट हैज़ द वन ऑफ द हाइस्ट सेविंग रेट. ओके, बिकॉज ये सेविंग इज चैनलाइज थ्रू म्यूचुअल फंड एंड ये जो म्यूचुअल फंड है व्हाट दे डू, दे विल प्रोवाइड सम जब हम लोग इन्वेस्ट करते हैं यू विल गेट सम इंटरेस्ट ऑन द म्यूचुअल फंड वेयर यू हैव इन्वेस्टेड. सो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ सेविंग. नेक्स्ट इज स्कीम. नाउ ये जो म्यूचुअल फंड है इट इज़ अ काइंड ऑफ अ स्कीम विच विल अट्रैक्ट द इन्वेस्टर्स. ओके, इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, इफ़ दे वांट टू अर्न मोर मनी दे कैन इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड बिकॉज दे आर सब्जेक्टेड टू रिस्क. इफ़ योर मार्केट गोज अप you will earn a very good amount of profit, but if your market goes down the amount will remain the same, it will not come down. Okay, some mutual funds are there which may come up or come down, but amount which you have invested in return, if you invest in good mutual fund you will get at least higher amount of interest than the regular saving bank. Okay, नेक्स्ट इज़ रेगुलेशन. म्यूचुअल फंड जो है इट इज़ रेगुलेटेड बाय डिफरेंट बॉडीज़. ओके, सो हियर दे आर हाईली इरेक्ट. ओके, मतलब दिस विल नॉट रिमेन द सेम. सो बिकॉज ऑफ दैट दे फॉलो सम रेगुलेशंस विच आर गिवन बाय द सेबी. ओके, देयर आर सम गाइडलाइंस विच आर गिवन बाय सेबी, दैट इज सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. दे हैव गिवन सम गाइडलाइंस. ओके, सो सेबी क्या करते हैं, वेन एवर देर इज़ न्यू इशू और वेन एवर देर इज सम misleading investors कुछ भी हो, so all this detail they will go through with the help of the advertisement. Okay, so अगर किसी के पास knowledge नहीं है, if they don't have any experience, so they will provide some training to the people who want to invest in the mutual fund. So आप लोगों ने देखे होंगे advertisement में वगैरह. So there are some advertisement which comes of mutual fund. Mutual fund कैसा रहता है and their last day say mutual fund are subject to market risk. So this is some of the regulations and guidelines which are provided by SEBI.
Next, we will see the features of mutual fund. Now, mutual fund, what they do, they mobilize fund from small as well as large scale investors by selling the units. Okay, mutual fund provides an ideal opportunity for small investors. Okay, and ideal avenue for investment. म्यूचुअल फंड क्या करता है? इट एनेबल्स इन्वेस्टर्स टू एंजॉय द बेनिफिट ऑफ प्रोफेशनल्स एंड एक्सपर्ट मैनेजमेंट ऑफ देयर फंड. Okay, then mutual fund investors saving collected in wide portfolio of securities in order to maximize return and minimize risk for the benefit of investors. Next, mutual fund provides switching facilities to investors who can switch from one scheme to another. Various schemes offered by mutual fund provide tax benefits to the investors. In India, mutual funds are regulated by agencies like SEBI. The cost of purchase and sale of mutual fund unit is low. Mutual fund contributes to the economic development of the country. So these are some of the advantages of mutual fund. Next, we will see what do you mean by factoring. Now this is another kind of finance which is provided by the non-banking financial institution, that is factoring. Okay, factoring also plays a very important role. Okay, here factoring से क्या होता है? It is a kind of a asset which is provided to the firm. Okay, so here investment in receivable by the firm has occurred in certain costs such as cost of financing, which is done through the factoring process. Okay, so here we'll see what is factoring. Factoring means it is a method by which businessman can obtain cash for the invoice he sends to his customer in respect to supply of goods and services to them. Okay, जो बिजनेसमैन है अगर उसको कैश की ज़रूरत है, ओके, देन ही कैन यूज़ दिस टूल दैट इज़ फैक्टरिंग. ओके, अगर वो कस्टमर को कोई गुड्स भेज रहा है या सोल्ड कर रहा है, सो फैक्टरिंग विल हेल्प हिम. ओके, सो हियर फैक्टरिंग इज़ टू वर्क फॉर अ फैक्टर. मतलब बिजनेसमैन क्या करता है? बिजनेस इज़ फॉर बाइंग अप द ट्रेड डेट्स और lending money or security of this. So here factoring is a contract by which factors is provided to at least two of the services. Okay, that is finance the maintain account and collect the receivables and protection against credit risk. Okay, so the suppliers is to assign to the way of sale and security receivable arising from the sale of goods or supply of services. So how does working and function of factoring institute? First is administration of seller and sales ledger. ओके, सो फैक्टर क्या करते हैं? दे मेंटेन सेल्स लेजर इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच क्लाइंट. जो जो उनके क्लाइंट हैं उनके सेल्स लेजर वो मेंटेन करते हैं. सो वेन एवर देर इज सेल्स ट्रांजेक्शन दे विल प्रिपेयर अ डुप्लीकेट बाय द क्लाइंट एंड वन कॉपी इज गिवन टू द कस्टमर एंड सेकेंड कॉपी इज बाय द फैक्टर. So all these entries will be made in the ledger. Okay, and this is how the working of the factoring take place. नेक्स्ट इज ये जो फैक्टरिंग है इन दैट दे विल मेंटेन द लेजर. सो ऑल दिस डिटेल जैसे कि ही एंश्योर्स दैट इनवॉइस रेज रिप्रेजेंट जेन्युइन ट्रेड ट्रांजेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड. He will update the sales ledger with the at least invoices raised and cash received. He ensures that the most monthly settlement are sent to the debtors. Efforts are made to collect the dues on the due date through an effective mechanism of personal contract, issuance of reminders, telephone message, etc. Okay, he remits the retention to the client after collection of dues, where the factoring is operating on a fixed maturity period. Okay, basis the factor is to ensure that the client is paid the retention money at an expiry of the said personnel. Okay, and next is he establishes close link with the client and the customers to resolve the various dispute raised
okay, in collection to the quantity and quality of the goods and services supplied. देन ही विल सी, मतलब दिस थिंग इज वर्ड, यहाँ पे सारे जो सेल किए उसके सारे इन डिटेल रखते हैं. सो जो लेजर्स जो है अनपेड इनवॉइसेस है, ओवरड्यूज है, डिस्प्यूट्स है, लीगल केसेस ऑफ द क्लाइंट इज मेंटेन बाय द फैक्टर. नेक्स्ट इज कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल्स परचेज, जो परचेज किए हैं कस्टमर्स ने, ओके, सो दैट डिटेल्स दे विल मेंटेन, ओके, अ सेपरेट लेजर विल बी मेंटेन्ड ओवर देयर व्हाट एवर परचेजेस आर डन. नेक्स्ट, प्रोविजन ऑफ फाइनेंस. सो हियर as we know, for every businessman finance is like a lifeblood. So here factors क्या करते हैं, they provide financial facilities also. Next is protection against risk and bad debts, control and credit protection. So here जो goods वो लोग credit पे देते हैं उनका जो risk है, okay, if they don't pay the amount, so that risk is protected. Next is rendering advisory service by virtue of their experience in financing dealing with customers. So these services arise out of the close relationship between factor and client, okay, so they provide advisory services to their client, okay, whatever services are required they are provided to their client. Next, they also provide customer preferences regarding client product, changes in marketing policies, strategies of the competitors, suggest improvement in the procedure adopted for invoicing, delivery and sales return, helping the client for raising finance from bank or financial institutions. So these are some of the advisory services provided to the client by the factors. Next is write a note on working and function of housing finance companies, okay. So housing finance companies जो है उनका working कैसा रहता है and how it works, okay, so that we will see. Okay, now what is housing finance? Okay, here institutions जो है, okay, they are very specialized in India. They are National Housing Bank, Housing and Urban Development Corporation, insurance organization, commercial and cooperative banks and institutions in private sector, joint sector, okay, जैसे कि Housing Development Finance Corporation, Diwan Housing Finance Limited, Home Finance Limited. Now they provide various schemes for house financing for individual, corporate sectors, promoters and builders, okay. So National Housing Bank जो है it is a principal of housing agency in India. They will provide, अगर उनको weaker section है people या उनके पास कम income है या जो builders है उनको अगर finance की ज़रूरत है, they are provided by housing finance companies. So what they do, the first working is they will meet the housing needs. सबको घर की ज़रूरत रहती है, so they will provide the finance for the housing need requirement. अगर उनको घर खरीदना है then they will provide finance. Next is diversification of investment. People mostly invest in shares and all. So here now there are some institutions like banks where mutual fund are entered into the field of housing finance also. So ये जो finance है they will be diversifying into the housing for investment in housing areas, so house real estate and all. न्यू अप्रोच टू फाइनेंसिंग. नाउ पहले लोग कैसे करते थे इन्वेस्टमेंट, मतलब ओनली इन शेयर्स, बट नाउ इट हैज़ चेंज, ओके. देर इज़ अ फिजिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट एंड एंटिसिपेटेड कैपेसिटी ऑफ बोरोवर्स हैव बिकम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ दिस हाउसिंग फाइनेंस, ओके. दे हैव टू मेजर द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बोरोवर एंड दिस इज द न्यू अप्रोच टू फाइनेंस, मतलब दे विल वैल्यू द क्रेडिट वर्दीनेस, ओके. इफ ही कम्स इन द रेटिंग देन ओनली they will provide the finance. Then new finance to domestic industry. Now Indian finance companies जो है they used to finance domestic industry because of introduction of economic reforms. पहले ऐसा नहीं था, and because of the globalization this small domestic industry जो है they started financing the local domestic industry. So this housing companies also provide finance to domestic industry, which is also important function of housing finance companies. So this is how the working takes place.
नेक्स्ट इज वेंचर कैपिटल. ओके, वेंचर कैपिटल इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ओके, यहाँ पे क्या होता है, वेंचर कैपिटल का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, टू जनरेट सब्सटेंशियल कैपिटल अप्रिसिएशन टू इन्वेस्टमेंट इन अर्ली स्टेज केपेबल ऑफ अचीविंग रैपिड ग्रोथ. मतलब अगर आप लोग किसी में इन्वेस्ट करते हैं, इन फ्यूचर इट विल ग्रो, इट विल गिव यू मोर प्रॉफिट, ऐसा कुछ है, देन ओनली वेंचर कैपिटल इज इम्पॉर्टेंट. सो इट इज़ व्हाट, इट इज़ गारंटिंग और मेकिंग प्रोटेक्शन और गिविंग अ कैपिटल सपोर्ट एट द अर्ली स्टेज ऑफ द कंपनीज लाइफ सर्कल. ओके, सो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कैसा रहता है, इट इज़ फ्रॉम द सीड स्टेज, स्टार्टअप स्टेज, early development stage or turnaround stage. So this is how the cycle takes place. Okay, यहाँ पे क्या होता है, investment can be done on the product concept to product development stage, commercial scale implementation, post commercialization stage. So यहाँ पे ये 3 stage है. Okay. So working and functions of venture capital. फर्स्ट वन इज व्हाट, एट द अर्ली स्टेज. ओके, अर्ली स्टेज इज व्हाट, सीड स्टेज. मतलब हम लोग जब स्टार्ट करते हैं, ओके, देयर इज कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए अगर लगते हैं, ओके, या कुछ रिसर्च फाइनेंस रखते हैं उसके लिए, व्हेन यू वांट टू डू रिसर्च एंड ऑल, और कैपिटल रिक्वायरमेंट टू स्टार्ट द बिजनेस, तो दैट इज द अर्ली स्टेज वेयर वेंचर कैपिटल हेल्प्स. नेक्स्ट इज एक्सपांशन फाइनेंसिंग. मतलब जो सेकेंड स्टेज है, मतलब आपका अभी बिजनेस ग्रो हो गया, बट इफ़ यू वांट टू ग्रो इट बियॉन्ड द कैपेसिटी, दैट इज नोन एज एक्सपांशन. सो वहाँ पे एडिशनल कैपिटल रिक्वायरमेंट लगती है. सो इन दैट केस द वेंचर कैपिटल इज ऑल्सो हेल्पफुल इन द एक्सपांशन फाइनेंसिंग स्टेज. ओके, यहाँ पे क्या है, इफ़ यू वांट टू ब्रिंग न्यू टेक्नोलॉजी, ओके, और इफ़ यू वांट टू एक्सपांड योर हैव योर मोर ब्रांचेस, ओके, इन दैट केस venture capital plays a very important role. Next is the merchant banker in India. ओके, ना मर्चेंट बैंकर जो है, ओके, दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ओके, मर्चेंट बैंकर क्या करते हैं, दे मैनेजेस द न्यू इश्यूज ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर. दे विल प्रोवाइड ट्रिपल फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अंडर राइटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी. ये मर्चेंट बैंकर क्या करेंगे, कंपनी के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेंगे, जैसे कि ओरिजिनेशन, underwriting and distribution of shares. Okay, what they will do, they will solve the issues of the management of public issue of corporate security, जैसे कि इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड. ओके, इसको इशू करने का काम मर्चेंट बैंकर विल टेक केयर ऑफ दैट. ओके, मर्चेंट बैंकर क्या करेगा, दे हैव डिजाइंड एज अ मैनेजर टू इशू. ओके, मतलब दे विल इशू द शेयर्स विच आर देयर. नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विस रिलेटेड टू इशूज. अगर इशू के रिलेटेड जो भी सर्विसेज है, जैसे कि कैसे इशू करना, कब इशू करना, व्हाट शुड बी द प्राइस, वेदर इट शुड बी इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर. अगर प्रेफरेंस शेयर है तो कौन सा, क्यूमुलेटिव या नॉन क्यूमुलेटिव, रिडीमेबल और नॉन रिडीमेबल, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग. सो ऑल दिस डिटेल्स आर प्रोवाइडेड बाय द मर्चेंट बैंकर्स. नेक्स्ट इज अंडर राइटिंग. अंडर राइटिंग इज व्हाट, जो कैपिटल इशू है इज द नेचर ऑफ इंश्योरेंस. ओके, so here they will provide these facilities to the merchant bankers. Okay, merchant banker क्या करेगा, insure to the company which purpose to make public offers on the capital issue against the risk of the public and fully subscribing the issues. So they will give it the guarantee कि all the shares will be fully subscribed. And the last one is portfolio management. So your portfolio management क्या में, sorry, this is second last. Portfolio management क्या होगा, they will manage the various assets which companies which compromise the portfolio. Okay, जैसे कि portfolio management में क्या होगा, there will be shares, debentures, and this will be managed as a total financial assets for the investment purpose. Okay, so merchant bankers क्या करता है, they have to provide portfolio management service to their इन्वेस्टर्स. ओके, सो दिस विद जब उनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है, तो व्हाट दे डू, they come up with a good financial stock, they give expert portfolio management, जैसे कि हम लोग they will maintain the investment, good health of the investment. Next is manages consultation and advisory issues. Okay, advice on issues. As I told you, ये merchant banker है, it is like a manager, okay, for the investment. So they will give you advice
to the promoters, okay, how to issue. They will give all the details, they will complete all the formalities under Companies Act, they will appoint a registrar, they will get registered the companies, and they will also lease the shares of the company on the recognized stock exchange. So these are the services provided by the merchant bankers. So this is how we complete the fifth chapter, that is non banking financial institutions.